अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और जनाब, द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तान की बिलाशुबा कामयाब तरीन फिल्म है, लेकिन ज़रार जिससे बहुत सारी उम्मीदें थीं कि द लेजेंड ऑफ मौला जट के ये किसी हद तक पीछे जाएगी और बड़ी कामयाबी हासिल करेगी, वो उतनी बड़ी कामयाबी तो हासिल ना कर सकी। लेकिन बहरहाल एक कामयाब फिल्म इस तनाजुर में अब ये बन गई है कि दो इसने रिकॉर्ड अपने एक महीना पूरा होने से पहले ही हासिल कर लिए हैं। और ये रिकॉर्ड्स इसने किन चैलेंजेस में हासिल किए और कौन से ये रिकॉर्ड्स हैं, इस वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि ये तमाम वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। और पाकिस्तान में कौन सी फिल्म आकर कौन सा रिकॉर्ड बना रही है, पाकिस्तानी सिनेमा किस तरह से ऊपर जा रहा है, बॉलीवुड किस तरह से इस वक्त डाउनफॉल का शिकार है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे और दीगर अहम मौजूद पर भी आप बाखबर रह सकें। तो जनाब, ज़रार ने जो दो रिकॉर्ड इन 27 दिनों में हासिल किए हैं, वो इन हालात में किए हैं। एक तो द लेजेंड ऑफ मौला जट डे वन से जब ज़र्रा रिलीज़ हुई 25 नवंबर को, तो एक कंपटीशन की सूरत में मौजूद थी और एक टफ कंपटीशन इसको टिच बटन ने भी दिया, जो कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो इन हालात में चलती हुई आगे बढ़ी और फिर जब 16 दिसंबर आया तो अवतार 2 पाकिस्तान में और दुनिया भर में रिलीज़ हुई और पहले दिन उसने 60 लाख से ज़्यादा पाकिस्तान में कमाई की। तो और उसके बाद अभी तक करती आ रही है, तकरीबन 2 करोड़ के करीब ये कमा चुकी है इस वक्त पाकिस्तान में। तो इसने भी ज़र्रार को बहुत टफ चैलेंज दिया, लेकिन इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद अपने 27 दिन में ज़र्रार ने दो बड़े अहम रिकॉर्ड्स हासिल कर लिए हैं। दो बड़े माइलस्टोन आप समझ लें, चूँकि एक तो जो इसकी कॉस्ट है और एक जो एक इनिशियल एक फिगर होता है पाकिस्तान में किसी भी मूवी के लिए कि 25 करोड़ तक वो पहुंचती है या नहीं। तो इन 27 दिनों में ज़र्रार की कलेक्शन ऑलमोस्ट 25 करोड़ मुकम्मल हो गई। ये वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है, पाकिस्तान और ओवरसीज़ का जो बिज़नेस है, कलेक्टिव बिज़नेस, ये इस वक्त ज़र्रार पहुंच चुकी है। और सिर्फ पाकिस्तान में तकरीबन आप समझें कि 14-15 करोड़ के करीब इस वक्त ये कमा चुकी है। और फिर इसके साथ साथ इसने जो अपना एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है, यानी जो इसका टोटल कॉस्ट, इसका जो टोटल बजट है, जो इसकी कॉस्ट थी, वो भी इसने ऑलमोस्ट अब मुकम्मल कर ली है। और अब इस फिल्म के लिए अब ये चूँकि 4 वीक्स का अपने आज रन मुकम्मल कर लेगी, आज इसका 28वां रोज़ है। तो इन 4 वीक्स के बाद जब 5वां वीकेंड शुरू होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, चूँकि अब ये वीकेंड, अब इसका डे 28, 29 और 30th ये तय करेगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कि अब ये कितना आगे प्रॉफिट जोन में सफ़र कर सकती है और कितना लंबा इसको जाना है। अगर इस 5वें वीकेंड में भी ये पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ दुनिया भर में ये सिनेमाज में लगी है, अगर ये स्टेबल रही, लगी रही और इसके शोज़ में अच्छी कैपेसिटी रही, लोग इसको देखने आते रहे, तो ये फिर लंबा जा सकती है और इस वीक में भी अच्छी कमाई कर सकती है। चूँकि ये 5वां वीकेंड इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि अब ज़र्रार कम से कम उस लूजिंग सिचुएशन से बाहर निकल आई है और अब ये प्रॉफिट की तरफ जा रही है। तो अभी कितना प्रॉफिट कमा पाती है, क्या 30 करोड़ को ये क्रॉस कर पाएगी या नहीं, ये डिसाइड करेगा इसका ये 5वां वीकेंड, जो कि अब कल से शुरू होने जा रहा है। और ज़ाहिर है कि कल से ओवरसीज़ मार्केट में सर्कस भी मौजूद होगी। अवतार 2 पहले ही बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना रही है और इवन पाकिस्तान में अवतार 2 ने ज़र्रार और टिच बटन के बिज़नेस को ख़ास तौर पर नुकसान पहुंचाया और उनके शोज़ बड़े लिमिटेड हो गए हैं। अवतार 2 की जानिब से जो ज़र्रार और टिच बटन की स्क्रीन्स थी, वो सिनेमा हाउसेज़ ने कन्वर्ट कर दिए हैं अवतार 2 के शोज़ में, चूँकि उसमें कैपेसिटी वाइज़ थोड़े ज़्यादा लोग आ रहे हैं और उसकी डिमांड इस वक्त थोड़ी ज़्यादा है। जबकि ओपनिंग वीकेंड के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद वो इतनी स्टेबल नहीं रह सकेगी, लेकिन द लेजेंड ऑफ मौला जट और अवतार 2 इस वक्त पाकिस्तान में ज़्यादा बेहतर चल रही हैं और ज़्यादा बेहतर बिजनेस कर रही हैं बनिस्बत टिच बटन और ज़र्रार के। तो ज़र्रार का जो बिज़नेस है ज़ाहिर थोड़ा बहुत मुतासिर इस वजह से भी हुआ। और अगर ये कंपटीशन ज़र्रार को ना होता, इनका सामना होता, टिच बटन, मौला जट और अगर अवतार 2 ना होती, तो अब तक ज़र्रार ऑलमोस्ट अपने 50 करोड़, बल्कि यकीनी तौर पर 50 करोड़ मुकम्मल कर चुकी होती। लेकिन इन 27 दिनों में द लेजेंड ऑफ मौला जट ने भी बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस किया है, टिच बटन ने भी ज़र्रार के बिज़नेस को डिवाइड किया और कमोबेश ज़र्रार के साथ साथ चल रही है, बहुत थोड़े से मार्जिन से वो पीछे है। और आज या कल इंशाल्लाह उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल शेयर करूंगा कि अपने 4 वीक्स में उसकी क्या कलेक्शन है और अब सुपर हिट के बाद वो कौन सा स्टेटस हासिल कर सकती है और कब कर सकती है और लाइफ टाइम बिजनेस उसका कितना हो सकता है। फिर ज़ाहिर अवतार 2 भी इस वक्त चल रही है। तो अगर ये तमाम मूवीज़ ना होती तो ज़र्रार यकीनी तौर पर एक ह्यूज सक्सेस होती, लेकिन अभी भी वो ये तमाम कामयाबियाँ हासिल कर सकती है अगर सिनेमा में उसका लाइफ टाइम रन लंबा होता है। अगर 2-3 हफ्ते ये मज़ीद गुजार लेती है, ये जो दिसंबर का लास्ट 10 डेज़ का पीरियड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनवरी के इनिशियल 4-5 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। ये अगर अगले 2 हफ्ते ये कामयाबी के साथ गुजार लेती है, तो बहुत हद तक
एक बड़ी ह्यूज हिट कहलाने के काबिल हो जाएगी, लेकिन अब देखना होगा कि अगले 2 हफ्ते किस तरह परफ़ॉर्म करती है और फिर उससे आगे कहाँ तक जाती है। तो अगली वीडियो में मज़ीद डिटेल्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।